ऑफ द डे पर फोकस करते हैं। सुमित, देखिए, आज पहले तो सेक्टर ऑफ द डे है। सबसे पहले तो आईटी, आज इसको आप छोड़ नहीं सकते। पूरा आईटी इंडेक्स तेजी में, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, पूरा स्पेस जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट से, नैस्डैक से जो एक थ्रस्ट मिला है वो इंडियन मार्केट्स के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। प्लस आज आपको साथ साथ जो बहुत अच्छी वैल्यू बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर थी, तो वैल्यू पिकिंग लगातार चली रही है, तो वो एक और बढ़िया ट्रिगर है। लार्ज कैप में अच्छी बाइंग है, तो पूरा आईटी इंडेक्स आज तेजी में है। करीब 4% की शानदार तेजी लेड बाय इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, किसी का भी नाम उठा लीजिए। बाकी ये 5 नाम में से 4 नाम स्टॉक स्पेसिफिक है। फाइन ऑर्गेनिक्स करीब 300 रुपए की तेजी है, 5.5% का एक बढ़िया उछाल है। एक कैटेगरी के स्टॉक्स का टॉप गेनर है। बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए इस तिमाही में, और उस नंबर्स के बाद यहां पर उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 50 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 150 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर फाइन ऑर्गेनिक्स का होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो नतीजों के बाद इस स्पेस में एक बढ़िया तेजी है, शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छा उछाल है, इसलिए 5% के आसपास का उछाल है। जोमेटो एक केस में थोड़ी देर पहले चर्चा हो भी रही थी, और जोमेटो में जो कंपनी का एबिटा फ्रंट पर सिचुएशन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, एबिटा घाटा थोड़ा कम हुआ है। 1 2 आपको जो इनका फूड बिजनेस है वो ब्रेक इवन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वो एक और ट्रिगर बना। और वैसे भी ऊपरी स्रोत काफी बिकवाली है, तो वो एक पिकअप कर गया। करीब 10% के आसपास का उछाल जोमेटो में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुथूट कैपिटल, मुथूट फाइनेंस नहीं, मुथूट कैपिटल के नंबर्स में एक बढ़िया जंप आया है जिसका इंपैक्ट है, तो करीब 10% ऊपर मुथूट कैपिटल का स्टॉक घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घाटे से मुनाफे में आया और शेयर में करीब 10% की तेजी इसी के ट्रिगर पर आई है। कंपनी की ब्याज आय के अंदर भी अच्छा सुधार है, और अच्छे नंबर्स का ट्रिगर मुथूट कैपिटल के लिए काम कर गया। और ये मुथूट फाइनेंस में बिकवाली है, लेकिन मुथूट कैपिटल बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा है। और लास्टली अजमेरा रियल्टी, छोटा स्टॉक है लेकिन एक अच्छी तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। कंपनी की आय करीब दोगुनी हुई है इस तिमाही में। कंपनी का मुनाफा करीब तिगुना हुआ है, ना केवल YoY बल्कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी के नंबर्स में बढ़िया जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो शायद बाजार उसी को रीड कर रहा है। इसी के दम पर 13% की शानदार तेजी अजमेरा रियल्टी में देखने को मिले। तो मिड कैप स्मॉल कैप में सिलेक्टिव स्टॉक है जहां पे न्यूज स्पेसिफिक मूव या रिजल्ट स्पेसिफिक मूव जो है वो देखने को मिला, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आज आईटी क्लियर कट विनर है। क्लियर कट विनर। और अब निफ्टी वापस 18,300 के ऊपर, बैंक निफ्टी वापस 42,000 के ऊपर। दोस्तों में शुक्रिया इस जानकारी के लिए, सब स्टॉक स्पेसिफाई करने के लिए। अच्छा, हम सिर्फ तेजी के शेयर डिस्कस कर रहे हैं, एक बार जरा मार्केट में मंदी के शेयर भी देख लेते हैं एक दो। एक बार जरा GNFC लेकर आइए, ऑलमोस्ट डाउन सर्किट पे ये स्टॉक, इतनी स्ट्रांग मार्केट में ये स्टॉक अब इस समय करीब 9% नीचे। और ऑलमोस्ट अब देखिए, जैसे मैं कह रहा था, ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ 15% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पर, और ये स्टॉक करीब 9% नीचे इस समय चल रहा है। इंडियन होटल्स नंबर्स बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन फिर वही बात की कितना मार्केट ने ऑलरेडी पचा लिया था, ये देखने वाली बात होगी। तो ये स्टॉक अब इस समय करीब 4% नीचे चल रहा है। मुथूट अब करीब 4% नीचे। गुजरात गैस में भी डिक्लाइन। अच्छा, एक चीज़ जो मार्केट अब इंडिकेट कर रहा है, एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे लेकर आइए, दोनों स्प्लिट स्क्रीन पर। आप नॉर्मली नोटिस करेंगे, ये बात मैं पहले भी 3-4 बार बोल चुका हूँ कि अमूमन ये होता है कि जब निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेता है और बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीकर स्टार्ट लेता है, उसके बाद ड्यूरिंग द डे ये इसमें थोड़ा सा एक रिवर्सल आता है। मैं निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ इस समय। अगर हाँ, ये देखिए, ये निफ्टी अब देखिए, निफ्टी बैंक इस समय अब ऑलमोस्ट हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। राइट वाली स्क्रीन को रिप्लेस कर देते हैं निफ्टी आईटी के साथ। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी को। हाँ, निफ्टी आईटी भी लेकिन हाई पे बना हुआ है, अभी 4.2% ऊपर। कल नैस्डैक 7% भागा था और निफ्टी आईटी अब 4% ऊपर है। लेकिन अब बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। एक बार के लिए 42,000 के भी नीचे गया था ये, लेकिन अब 42,100 के भी ऊपर जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट में एक ट्रेंड आ रहा है। और अभी देखना होगा कि 10 से 11 के बीच में वीरू, हम अगर ये जो पहले घंटे के हाईज हैं इनको क्रॉस करेंगे, अगर इनको क्रॉस करेंगे तो शायद एक ट्रेंडिंग डे की भी मार्केट तैयारी कर सकता है। लेकिन ज़बरदस्त मूव। और वही पहले के अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टीज एक स्टॉक लेकर आई है, इसमें लगातार 1 वे डिक्लाइन थी, यहाँ पर अब आप थोड़ी सी तेज़ी देख रहे हैं। वीरो, कुछ और स्पॉट किया आपने?